बहुत सही बात कही कि अगर मरीजों को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। अभी आया यही है वो सरदार। से भी बहस कर रहे हैं। सरदार भी उलझे पुलिस से, नाजायज हो रहा धरना। सरदार जी उलझे नाजायज तरीके से, जी खिसियाने थू हुई धरने को लेकर। सरदार जी खिलाफ हुए धरने में। हरजन होने के नाते उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी एक सरदार जी बीच में उसकी अगुवाई कर रहे हैं। अस्पताल का रजिस्टर भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर धन उगाही के लिए लोग दबाव बना रहे हैं कि मुस्लिम होने के नाते और वो हरजन होने के नाते लाभ उठाया जाए। तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबर आपकी, कवरेज हमारी, खबर जहां नज़र वहां। इस वक्त खड़ा हूं तंबौर रोड लखनऊ सेवा हॉस्पिटल के पास, जहां पर हरे रंग की पगड़ी सिर पे सुशोभित है और सरदार जी बैठे हैं। उनके साथ में काफ़ी कुछ लोग, चंद और लोग बैठे हैं और ये डॉक्टर हॉस्पिटल है। जबकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी इसका है और पूरी बात भी करते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पर लोग जो बैठे हैं इन लोगों से, क्योंकि काफ़ी देर से, क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं चंद लोग, और पूरी बात करते हैं सरदार जी से। करते हैं ये सरदार जी यहाँ पर बैठे हैं धरने पर। और क्या नाम है आपका? पिंदर सिंह सिद्धू। पिंदर सिंह सिद्धू। घर कहाँ है आपका? सीतापुर। सीतापुर। और पिताजी का आपका क्या नाम है? आपके पिताजी का? सुखविंदर सिंह। सीतापुर किस मोहल्ले में रहते हैं आप? सीतापुर रहते हैं गौशाले पे। गौशाले पे। तो यहाँ धरना किस बात को लेकर दे रहे हैं आप? यहाँ पर ये सुशील जी हैं जिन्होंने हमसे मदद मांगी कि भैया हम यहाँ, हमारा बच्चा खत्म हो गया, अस्पताल पे इलाज नहीं हमको मिला, भेज दिया गया। हमारे बच्चे से हमें कहा गया कि आप बच्चे को लेकर बहराइच चले जाओ, और वहाँ हमारा बच्चा जिस अस्पताल में, सेवा अस्पताल में जहाँ जन्म हुआ, वहीं उसके संसाधनों की कमी होने के कारण हमारा बच्चा खत्म हो गया। 3 बच्चे मेरे पहले ही खत्म हो जा चुके हैं और ये मेरा सर्जरी से बच्चे का जन्म हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो इनका बच्चा यहाँ खत्म हो गया। इनकी कितने दिन पहले खत्म हुआ था? आप बताइए, आपको पूरी जानकारी है? बताया कि अधूरी जानकारी लेकर थाना नहीं जाए। 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हुआ। तो इन्होंने कहीं शिकायत नहीं की है? इन्होंने कहाँ पे शिकायत की? सीएमओ साहब को शिकायत करी है, इनके पास चिट्ठी है, और थाने में शिकायत की। ठीक है, विभागीय शिकायत की। तो विभागीय ने कुछ कार्रवाई की? कार्रवाई नहीं हुई जी। तो आपने विभाग में जब कार्रवाई नहीं हुई तो आप किसान मंडल के संयुक्त के आप अध्यक्ष हैं, तो वहाँ आप नहीं गए? क्यों कार्रवाई नहीं? उनसे जवाब तलब नहीं किया? विभाग में? तो विभाग तो यहाँ खुद ही कार्रवाई करने, जांच करने आएगा ना सर मौके पे। ठीक, लेकिन जब तो मौके पे जाते हैं कि जहाँ पे घटना हुई है, हाँ, ताकि वहाँ पर क्या है। तो आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं तो किस उद्देश्य से दे रहे हैं? क्या आपने किसके लिए धरना देने के लिए कहीं आपने लिखित में दिया गया? हाँ, बिल्कुल दिया। किसको दिया है? ये अधिकारियों को दिया। कौन से अधिकारियों? कार्यालय पे दिया गया है। जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी पे है, और जो सीएमओ साहब है उनको भी दिया गया है, और ये स्वयं दे के आए हैं। पार्टी कार्यालय दिया है कि विभागीय कार्यालय बताया आपने? पार्टी कार्यालय कौन सा होता है? नहीं, आपने कहा कार्यालय दिया। पार्टी कार्यालय नहीं, आपने कहा कि कार्यालय दिया। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ बताइए ना। कार्यालय पे दिया गया, और उसके बाद में इन्होंने सीएमओ साहब को भी दिया है। अच्छा जी। तो कब दिया था? आए हैं तब से वही बात चल रही है कि भाई जैसे तैसे इसको निपटाया जाए, आगे से ऐसी बात ना हो। अच्छा। और इनके परिवार की कैसे भरपाई होगी, हाँ, और कैसे क्या होगा, या कार्रवाई होगी तो जांच होगी, हाँ, उसमें ज्ञापन भी दिया गया है। तो उसी इसका रजिस्ट्रेशन साहब के कई लोग यहाँ पर आए जिन्होंने बात भी की, पीड़ित से भी बात की, डॉक्टर साहब से भी बात की होगी। हम सब भी नहीं चाहते किसी प्रकार से किसी अस्पताल की बदनामी हो, और या किसी भी आम जनमानस की मौत हो जाए यहाँ पर संसाधनों की कमी से। दोनों बातें यहाँ पे संसाधन देखा क्या क्या है कि नहीं है? ये आप अपने कैमरे के माध्यम से नहीं, वो तो हम देख लेंगे अपने कैमरे के माध्यम से। सरदार जी, एक चीज़ और हम जानकारी लेंगे, एक सेकंड बात करते रहिए
क्योंकि ये चाहते हैं जितनी आप करेंगे उतनी हम करेंगे, बात करने में हम पीछे नहीं हटते। ठीक बात है, हटना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये जानकारी लेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग कहता है कि बाहर कहीं दवाएं ना लिखी जाएं, मरीजों को बाहर जांच ना हो। कभी इसके लिए आप अध्यक्ष हैं किसान संयुक्त मोर्चा के, कभी CSC पे, कभी अमला सरकारी विभागों पे कहीं इस पे नज़र डाली आपकी? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने वहाँ ज्ञापन कई जगह जिले पर दिए हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं सरकारी अस्पतालों में, क्या उनकी रीतियाँ हैं? बिल्कुल हम बता दें आपको क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास है, अगर झोल एक सेकंड सदा जी हमारी बात सुनिए, चालू रखिएगा। एक सेकंड चाह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि झोला छाप। नहीं, आपसे वैसे पूछ रहे हैं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। टाइम फार्मेटिस्ट 10 बेड के पर एक नर्सिंग सहायक, एक क्लास 4 कर्मी, एक स्टाफ, 30% एक्स्ट्रा रात व अवकाश के दिन, 2 लैब टेलीकेशन, 2 ये कहीं से किसी से पूछ के आए हैं क्या सरदार जी? आप बता रहे हैं मोबाइल से। एक आवासीय मेडिकल, एक अफसर डे नाइट, जानकारी आपको भी नहीं। अलग अलग बीमारी के मुताबिक स्पेशल परीक्षण कक्ष, ट्रीटमेंट, ड्रेसिंग रूम, नर्स स्टाफ, 5 बेड के OTT स्टाफ, फुल टाइम टेक्निकल एथलेसिया असिस्टेंट व टेक्निशियन, डायग्नोस्टिक सेक्शन का भवन। तो ये यहाँ पर देखा मिला सब। अब सर ये काम मीडिया का है, अधिकारियों का, मीडिया का नहीं है, विभाग का है। हमारा अधिकारियों का है जांच कर, हमारा काम इतना है। अच्छा, इन्होंने हमसे मदद मांगी है, ठीक, आपने हम इनकी मदद में आए हैं। बहुत अच्छी बात है। जो सहयोग हो पाएगा हम करेंगे। ये धरना कितने बजे तक करेंगे? ये अधिकारी भी समझ रहे हैं और डॉक्टर साहब भी समझ रहे हैं और सब समझ रहे हैं। धरना आपका कितने बजे तक चलेगा ये? अब अभी तो ज्ञापन की तैयारी हो रही है, अधिकारियों से बात हुई है तो ज्ञापन देना है, डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, डॉक्टर साहब के और जो लोग थे उनसे भी बात हुई है। ये भी इनको भी संतुष्ट किया गया है कि भाई जांच होगी। जो भी डॉक्टर साहब से मदद हुई उन्होंने आपकी की है। और 3 बच्चे पहले ही ऐसे आपके खत्म हो जा चुके हैं। कहाँ पर खत्म हुए वो सरकारी शायद अस्पताल में हुए हैं। तो उन पे भी कोई शिकंजा, ये धरना प्रदर्शन तब किया था? नहीं, वो उन पे क्यों किया नहीं कि हुआ नहीं? नहीं किया नहीं, क्यों नहीं किया? क्या वो बच्चे नहीं थे आपके? आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे जब आप धरना दे रहे हैं, कौन सा आप लाइव कर रहे हैं बताइए? आप अपना बात करते रहिए जो कहते हैं। आप हम बात तो करेंगे, आप ये पूछिए आपने मदद क्यों नहीं मांगी? तो वो कई बच्चे खत्म हो जा चुके अभी। इसलिए मदद क्योंकि बच्चा हम लोगों के समझ में यूँ आ रहा। इन्होंने तुमको अपनी मर्जी से इलाज किया था कि तुम्हारी मर्जी से यहाँ भर्ती किया था? नहीं, हम आए तो अपनी मर्जी से। किसी के कहने पे आए थे कि अपने आप आए थे? हम अपने आप आए थे। तो इन्होंने तुमको सारी बातें बताई थी, लिखा पढ़ी कराई थी, आपकी मर्जी से ऑपरेशन किया कि बगैर मर्जी से किया? आप सुनिए, आप हमारी बात। हाँ बताइए। इन्होंने ऑपरेशन हम इनके पास लेकर आए, इन्हें हमने बताया कि ऐसी बात, हमारे 3 बच्चे पहले से नॉर्मल डिलीवरी के कारण खत्म हुए हैं। ठीक बात। आप डॉक्टर साहब का देख लिया जाए। इन्होंने तुरंत जांच वाले को बुलाया, 1200 रुपए जांच में जमा करवा। ठीक बात है, ठीक बात है। जांच करवाने के बाद मैडम बोले कि इनका ऑपरेशन होगा, तभी बच्चा स्वस्थ निकल पाएगा। ठीक, सरकारी अस्पताल नहीं ले गए थे, पहले यहीं आए थे आप? सरकारी अस्पताल ले गए थे। तो उन्होंने क्या बताया था? बोला था कि 12 घंटे बाद डिलीवरी होगी। तो फिर आपके लोगों के लेकर यहाँ क्यों चले आए? यहाँ हम इसलिए लाए कि सरकारी अस्पताल से 3 बार हम दुखी हुए थे। अच्छा, इसलिए हम कहने इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज दिखाई ली। इनका लेकिन पूरी बात दीदी बताएं, कहीं ठीक है, हम अपना ये काम करने के बाद आप क्या ऑपरेशन करके बच्चा और आप जब ऑपरेशन हो जाएगा आपको सिर्फ दवाइयाँ और कमर बेल्ट अलग से लेनी होगी। अब आप क्या चाहते हैं? यही हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहे तो यूँ है कि इनके जो व्यवस्थाएं कमी के, तो ये चीज़ पहले देखना चाहिए था आपको, व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन ये बताओ आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? नॉलेज हमें नहीं। आप क्या चाहते हैं इस वक्त का? आप क्या चाहते हैं? यार हम कैसे शांत रह पाएंगे? आप बताइए पत्रकार महोदय, इस वक्त आप क्या चाहते हैं? हमारा आपसे निवेदन है, ये बताइए कि आप ऐसे सवाल इनसे कर रहे हैं कि इनको जानकारी थोड़ी थी सर अस्पताल में संसाधनों में क्या कमी है क्या नहीं कमी। ठीक है, लेकिन नहीं पता था। ये अच्छा और सरकार प्राइवेट मतलब कैसे संतुष्ट होंगे आप लोग? ये कैसे संतुष्ट होंगे? ज्ञापन देना है, अधिकारियों से बात हुई है, ज्ञापन देना है अभी उनको। उसके बाद 15 दिन का समय दिया, ज्ञापन लिख लिया गया है। अभी अधिकारी आए थे, उनसे कहा भी गया था। अच्छा। तब ज्ञापन नहीं लिखा था, ज्ञापन लिख लिया गया है। उसमें 15 दिन का समय दिया गया है कि आप उच्च स्तरीय इसकी जांच करें। अगर अस्पताल की कोई गलती है या कोई खामियां है तो इन पे कार्रवाई हो, और यदि ऐसा नहीं है तो इनकी जो शिकायत है उसको बेबुनियाद समझाएं। ठीक बात। ये रही यहाँ के धरना प्रदर्शनकारियों। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। हम लोग बच्चे नहीं हैं। सुशील भार्गव, कहाँ घर है आपका? बेलौता में रहते हो?
बहुत अच्छी बात बताइए। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर जिनके अस्पताल की बात है। डॉक्टर साहब, ये यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? इनका आरोप है आपके वहाँ कि बच्चा आपके वहाँ ख़त्म हुआ है, ठीक है, जबकि जानकारी कई जगह और जुटाई गई तो ये भी बताया गया कि बच्चा आपके वहाँ पैदा होने के बाद कहीं और भी ले जाया गया है। ये भी एक जानकारी सूत्रों की माने तो आ रहा है। लेकिन आप बताएं, इन धरना दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है? आपके इसका रजिस्ट्रेशन है? जी हमारा रजिस्ट्रेशन है। हाँ, लेकिन बच्चा कितने दिन, जो बच्चा यहाँ पर जब इनका पेशेंट आया तो किन शर्तों पे आपने भर्ती किया था, क्या इनसे बात हुई थी, कैसे बच्चा मरा? ये फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ है। तो हमने कहा तो आपके कितने बच्चे एक्सपायर हो चुके? तो इन्होंने कहा मेरे 4 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं ऑलरेडी CSC सरकारी अस्पताल। तो फिर इसके बाद में हमने कहा कि जो अगर बच्चे आपको बार बार एक्सपायर हो जा रहे हैं तो इसका एकमात्र उपाय ये है कि इस बार ऑपरेशन करके देखते हैं। ऑपरेशन में आसानी से बच्चा निकलेगा, हो सकता है बच्चा। ये बात आपने कही? हाँ, ये बात हमने कहा। ठीक बात। और लिखित रूप से हमने लिया भी है इसमें सारी चीज़। सहमति थे ऑपरेशन के लिए? लिखित में दिया कि हमने ये भी बताया, हमने कहा जच्चा बच्चा की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इसमें आपकी जिम्मेदारी है। लिखित में? हाँ, लिखित में हमारा लिखित रूप से बुराई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो फिर बाद में जब हमारे डॉक्टरों की टीम के द्वारा ऑपरेशन किया गया तो बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत ब्रेथनेस थी। ब्रेथनेस मतलब थोड़ा सांस लेने में उसको दिक्कत लग रही है। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा कि भाई यहाँ कोई पीडियाट्रिक MD फिजिशियन नहीं है तो किसी पीडियाट्रिशियन को दिखा लिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे द्वारा इसको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। और ये लोग जो है जिला अस्पताल ना ले जाने के प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-3 जगह लेकर गए, सरकारी अस्पताल में लेकर गए तो वहाँ बोले कि बच्चा आपका स्वस्थ है। अच्छा। फिर इनके द्वारा बालाजी हॉस्पिटल यहाँ रेउसा में कम्बोड रोड पे स्थित है, वहाँ पे ले जा करके रात के 8 बजे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि बालाजी आप गए थे, वहाँ देखा था? नहीं, ये बयान दे रहा है। अच्छा, ये बताया? हाँ, इसने बताया है। अच्छा। बालाजी हॉस्पिटल में रात के 8 या 9 बजे लेकर गया, एडमिट किया, समझ गए, वहाँ ले जाके एडमिट किया और सुबह रात भर वहाँ एडमिट रखा और वहाँ पे सुबह 7:30 बजे एक्सपायर हो गया बच्चा। अच्छा। हमारे द्वारा बच्चे को रिफर कर दिया गया और बच्चा जो है दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सपायर हुआ। अच्छा। और हमारा मानना ये है कि इसके 4 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। ये 5वां बच्चा था? हाँ, ये 5वां बच्चा है। ये डॉक्टरी, अच्छा, ये चौथा बच्चा है। अच्छा। डॉक्टरी के हिसाब से मानना ये है कि इसको टार्च इन्फेक्शन है, जो बचपन में रुबैला का टीका लगता है। डॉक्टरी प्रशिक्षण के वजह से इसको रुबैला इन्फेक्शन है, इस वजह से इसको बच्चे जीते नहीं मर जाते हैं। तो इसका डॉक्टरी प्रशिक्षण कराया जाए और इसका इलाज कराया जाए। और एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की छवि धूमिल कर रहे लोग धरना दे रहे हैं और पैसे की मांग की जा रही है। पैसे की भी मांग कर रहे हैं? हाँ, तो क्या पैसे से उसकी भरपाई हो जाएगी बच्चे की? एक रजिस्टर्ड डॉक्टर रजिस्ट्रेशन होते हुए भी एक रजिस्टर्ड डॉक्टरों को जाल में फंसा करके इन लोगों के द्वारा धन उगाही किया जा रहा है और जबरदस्ती ये लोग धमकी दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं तो आपके साथ कर रहे हैं, और भी डॉक्टर हैं, आपके ऐसा आपके साथ क्यों कर रहे हैं? पूरे स्टाफ के साथ कर रहे हैं। धन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर तमाम काफ़ी हैं, लेकिन आपके ऐसे व्यक्ति के ऐसे क्यों कर रहे हैं आपके साथ केवल धन उगाही का? हम एक मुस्लिम हैं। अच्छा। और बाहर के हैं, अकेले पड़ जाते हैं, इस वजह से अच्छा। काफी सारे लोग मिल करके इसको मामले को उकसाया गया है और जबरदस्ती जबरन ये मामले को उकसाया जा रहा है। बल्कि मानना ये है कि कुछ नहीं है, हमारी पूरी फाइल मेंटेन है, हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन है, पूरी फाइल कंप्लीट है। ये इसके द्वारा लिखित पूरा बयान दिया गया है कि हमारा 3 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं और हम जो है ये चौथा बच्चा है। हमारी डॉक्टर की स्टाफ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब हमारी जिम्मेदारी। ये है डॉक्टर मोहम्मद रजा हाजी, जिन्होंने पूरे बयान दिया और यहाँ पर और बताया। और सूत्रों की माने तो चर्चा भी है कि अब इस तरीके से मुस्लिम होने के नाते यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और इनको फंसाया जा रहा है। इनके वहाँ काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं मुस्लिम होने के नाते, क्योंकि इस वक्त यही मांग है कि मेडिकल एक्ट प्रोटेक्शन के थ्रू डॉक्टर का जो धारा है मेडिकल एक्ट, इन्होंने ज्ञापन भी दिया है धरने के लिए, के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। डॉक्टरों की छवि, ऐसे लोग डॉक्टरों की छवि धूमिल करते हैं ये लोग, और ऐसे आदमियों के खिलाफ सख्त के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोग की जो डॉक्टर की गलती है या कमी है तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो। और जो पैसे की मांग की है क्या इन्होंने? हाँ, 2 लाख। किसने मांग की है? किसने मांग की है? सरदार जी ने मांग की है कि मतलब इन्होंने मांग की है? किसने मांग किया? मतलब लड़के के पिता ने मांग की है? लड़के मांग किया, लड़के ने, पिता ने? हाँ। अच्छा, तो 2 लाख रुपए में क्या मामला सलट जाएगा? नहीं, हम रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होने के नाते हम पैसे नहीं दे पाएंगे। जहाँ पे कानूनी प्रक्रिया है तो वहाँ पैसे की कोई मामला नहीं है, अगर सच्चाई है तो। हम अधिकारियों का सहारा लेंगे।
सुन जाओ। जैसा कि बीच में अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगले पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुनी जा रही यहाँ पर डॉक्टर की बीच बीच में बोल रहे हैं, जबकि लोग हमें धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। मानहानि का हमारा वो है। अच्छा, धमकियां भी दे रहे हैं, कर रहे हैं कि तो मार देंगे जान से। अच्छा, डॉक्टर को, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर को ये लोग जबरदस्ती प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन लोग हैं जिनका बच्चा खत्म हुआ? कई सारे लोग आए हैं यहाँ पे, कह रहे हैं या तो डॉक्टर रहेगा या हॉस्पिटल रहेगा, इसको जला दो, फूंक दो, ये कह रहे हैं। ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं पूरे हॉस्पिटल के आपके पास में, और हमारी जो स्टाफ है लेडीज को उसके साथ अभद्रता किया है। अच्छा, मेडिकल एक्शन प्रोटेक्शन के थ्रू हम इसकी मांग करना चाहते हैं। और तो आपने इसके लिए थाने में कार्रवाई, आपने थाने में एप्लीकेशन दे दिया है। थाने वाले बोले सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ। जैसा कि आप लोगों ने सुना के नशे में था कि आज कहीं या पहले कहीं में दारू, ये कब की बात है? ये परसों की बात है। दारू के नशे में आ करके ये बहुत ज्यादा, इसके पहले भी अभद्रता की है, गाली दिया है, अभद्रता किया है डॉक्टरों के। हम जो है मेडिकल एक्ट जो है एक्ट का जो धारा लगता है, उसकी प्रूफ है आपके पास? जो इन्होंने उसका प्रूफ है आपके पास? हमारे पास वीडियो भी है। ये भार्गव है? हाँ, सुशील भार्गव की मां ने कहा कि गाली वाली मत दो, यहाँ से चलो, डॉक्टर की कोई गलती नहीं। अब इन लोगों को पैसे की लालच में, इसकी माँ, इसके घर वाले सब पैसे की लालच में यहाँ करके धरना दे रहे हैं, या तो डॉक्टर रहेगा या हॉस्पिटल रहेगा, तो इनको हॉस्पिटल और डॉक्टर को जला देंगे। काफी यहाँ पर छवि को धूमिल किया जा रहा है, काफी तस्वीरें हैं, और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीड़ित से। भैया ये बताओ, इनका आरोप है कि आपके बच्चे इसके पहले भी खत्म हो जा चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद आप पैसे की भी मांग कर रहे हैं। हम पैसे देने के और शराब के नशे में, और आप सुशील भार्गव हरिजन होने के नाते फायदा उठा रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, लोगों में चर्चा है। यहाँ पे जो धरना है आपका कितनी देर तक चलेगा? ये धरना हमारा ज्ञापन देना है अधिकारियों को, उनसे हमारी बात हुई। तो ज्ञापन यहाँ देंगे कि वहाँ देंगे? ज्ञापन पहले वहाँ दिया है, अब यहाँ भी जब धरना स्थगित होता है तो इसकी जांच के लिए ज्ञापन देना है कि इसकी जांच हो, अगर डॉक्टर की गलती है तो इन पे कार्रवाई हो, इनकी गलती हो तो इनकी जो सूचना है उसको निराधार माना जाए। अच्छा सरदार जी, एक चीज़ और बताएं, पूछेंगे, आपकी जानकारी लेंगे, क्योंकि आपकी अगुवाई में धरना दिया जा रहा है, और अगर यहाँ पे तमाम मरीज हैं, डिस्टर्ब होते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अगर किसी की हानि होती है या किसी तरीके से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो धरना बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है, लेकिन आवाज़ें आ रही हैं तमाम, काफ़ी इतना भीड़ भाड़ लगी है। धरना हो रहा है वो 5 से 10 बंदों के बीच में, यहाँ संगठन के कोई ज्यादा लोग ना बुलाए गए हैं, ना आए हैं, आप देख सकते हैं। हम स्वयं अकेले बैठे हैं और पीड़ित परिवार के समर्थन में बैठे हैं। ठीक बात। अभी जो इनसे बात नहीं, वो तो आप काम अच्छा कर रहे हैं। अगर इन्होंने गालियां दी हैं, जो भी कुछ कहा है वो इनके पास प्रूफ है, तो वो इन पे जो कार्रवाई करती है। और सबसे बड़ा सरदार जी, एक चीज़ और सुनने में आ रहा है कि आजकल धन उगाही का और हरिजन एक्ट का है, इसकी आड़ से पैसा पैदा किया जा रहा है। क्या ये हमारे पे खुद हरिजन एक्ट लिखा है? बताइए। आप भी खुद पीड़ित हैं? मैं खुद पीड़ित हूँ, क्या करूँ? बताओ, ये है सरदार जी, स्वयं दूसरे के लिए न्याय करते हो, स्वयं हरिजन एक्ट का शिकार हैं, और ये सुशील भार्गव हैं, जिससे कि यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर सरदार जी इनके समर्थन में आए हैं, और इनकी तस्वीरों से, इनके चेहरे से अपने आप खुद आप देख सकते हैं किस कदर से। और पैसे की भी मांग यहाँ पर डॉक्टरों ने बताई है कि मांग की जा रही है, यानी पैसा लेने के बाद वो मामला रफा दफा हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई है ही नहीं, सिर्फ पैसे के लिए ऐसा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।